Jesus did not come to make that old man better. Jesus came to kill that old man. यीशु मसीह उस पुराने मनुष्यत्व को बेहतर करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह उस पुराने मनुष्यत्व को मारने के लिए आए। मैंने आपको पिछली कहानी में क्या बताया था? अगर एक बंदर को मछली बनना है तो पहले बंदर को मरना पड़ेगा। I told you if the monkey wants to be a fish, he has to first die. कई लोग देख रहे हैं ये क्या बंदर। Look at what? संडे चर्च मिस मत करा करो इसीलिए। Don't miss Sunday church. ओके अगर बंदर को मछली बनना है If the तो monkey has to be a बंदर fish, को मरना पड़ेगा। the monkey has to हालेलुया। die. So that's why, hear this. Okay, where's that pen man? That's always. Oh, hallelujah. Okay. ठीक है? So, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि दिक्कत किस में है? लीनिएज में है। The man of dust will keep giving birth to dust. So Lord Jesus knew the problem is in the lineage. वो जो मिट्टी का मनुष्य है वो मिट्टी के मनुष्य को पैदा करता रहेगा। जो स्त्री से जन्म लेता रहेगा He who is born of a वो woman पाप के बंधन में रहेगा। will be bound by sin. मैं फिर से बोल रहा हूं, जो स्त्री से जन्म लेता रहेगा वो पाप के बंधन में रहेगा। He who is born of woman will keep on taking birth in sin. So Jesus also was born of a woman. यीशु भी एक स्त्री से उत्पन्न हुए, Born under the law. व्यवस्था के अधीन पैदा हुए। Okay? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने साथ पूरी मानव जाति को एक कर दिया। क्या किया? एक कर दिया। And what the Lord Jesus did is he made the entire mankind one with him. और पूरी मानव जाति को के साथ वो क्रूस पर चला गया। And he went to the cross with the entire mankind. I want you to understand the gospel. It's so beautiful. मैं चाहता हूं आप सुसमाचार को समझे, बहुत खूबसूरत है। Okay, let's go to Romans 6:1 and 2. रोमी 6 उसका 1 और 2। ठीक है, सबके कान खुले हैं? हाँ? Are we learning something? All right. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? तो हम क्या करें, क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? Because Paul is saying when sin abounds, grace abounds even more. क्योंकि पौलुस कहते हैं जब पाप तो वो कह रहा है ज्यादा हो क्या तो करें? अनुग्रह और पाप ज्यादा करते होता रहें है। कि अनुग्रह बढ़ता रहे? तो पाप करते रहें। He's saying should we keep sinning so that there's more grace? Should we continue in sin? क्या पाप करते रहें? What is the answer to that? उत्तर क्या है फिर इसका? Next verse. अगली आयत। Okay. Certainly not. कदापि नहीं। How shall we? Who? Who? How shall we who died to sin live any longer in it? हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन He बिताएं? didn't say how can we who don't sin live any longer in it. उसने ये नहीं कहा कि कैसे हम जो अब पाप नहीं करते उसमें कैसे जिए। और What is the answer for a believer to not continue in sin? एक विश्वासी के लिए क्या उत्तर है पाप में ना जीने के लिए? How shall we who died to sin live any longer in it? कैसे हम जो मर गए पाप के लिए अब उसमें और जी सकते हैं? If you go to that old man अगर आप उस पुराने मनुष्य के पास and जाओ offer him a glass of whiskey, और उसको विस्की का ग्लास दोगे, अंकल नहीं लेंगे अब, अंकल विल नॉट टेक इट क्योंकि अंकल मर गए। बिकॉज अंकल डाइड। आपका पुराना मनुष्य तब मर गया, आपको पता नहीं अभी तक। Your old man has died and you don't even know it yet. How can we who died to sin live any longer in it? That means the answer to sin is not fighting with sin. The answer to sin is death to old man. तो फिर कैसे जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें आगे को जीवन बिताएं? क्योंकि उत्तर पाप से लड़ना नहीं है, लेकिन ये जानना है कि उसके लिए आप मर चुके हो। Amen.
Because like that old man, we all have an old man. उस बूढ़े मनुष्य की तरह हमारे सबके पास पुराना मनुष्यत्व है. We have to deal with that old man. और उसका Let's see verse 6 and 7. 6वीं और 7वीं आयत देखते हैं. Okay, what happened on the cross? क्या हुआ था क्रूस पर? Romans 6, 6 to 7. Knowing this, you have to know this. हम जानते हैं, आपको ये जानना होगा. If you don't know this, अगर आप ये नहीं जानते keep struggling with sin. तो पाप के साथ संघर्ष करते रहोगे. Knowing this, ये जानते can we हैं. read it together, church? साथ में पढ़ सकते हैं. Okay, 1, 2, 3. Knowing this, that our old man was crucified. Wait a minute. हम ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. एक मिनट रुको. The Bible doesn't say that our old man will be crucified. बाइबल ये नहीं कहती कि हमारा पुराना मनुष्यत्व चढ़ाया The जाएगा. Bible does not say that it is a process that we have to crucify our old man every day. बाइबल ये नहीं कहती कि ये प्रक्रिया है रोज उस पुराने मनुष्यत्व को The Bible क्रूस पर says चढ़ाओ. our old man was crucified with him. बाइबल ये कहती है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया था मसीह के साथ. Why? क्यों? Hear this. सुनिए. आगे बढ़ते हैं. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. ताकि पाप का शरीर व्यर्थ या नाश हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें. Oh, hallelujah. आप खुद सोचो, You think about this. परमेश्वर अगर आया, If God came, मर गया, died, जिंदा हो गया, rose up, अरे वो तो परमेश्वर है. He is God. क्यों से जरूरत पड़ी क्रूस पे जाने की, मरने की, जिंदा होने की? What was the need for him to go to the cross, die and rise up? He didn't went to cross वो क्रूस पे इसलिए नहीं गया, for himself. अपने लिए नहीं गया. Jesus was annihilating an entire race, an Adamic race, to start a new race of new creation. यीशु मसीह आदम की पूरी जो मानव जाति थी उसको नाश करके एक नई प्रजाति को पैदा कर रहा था, उस स्वर्गीय मनुष्य को. ठीक है, हल्के हल्के चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आए. Let's go to 4 and 5, Romans 6. Romans is a beautiful book. रोमन्स एक खूबसूरत किताब है. क्योंकि सोचो पाप आज कितने तरह के पाप हैं. Think about अगर प्रचार ये है तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा गुटखा मत खा, शराब मत पी, झूठ मत बोल, पॉर्न मत देख, गलत काम मत कर, चीट मत कर, और करोड़ों हैं. तो 2-3 साल तो लगेंगे सबके विरोध में प्रचार करने में. because there are so many kinds of sins, and if we have to preach about sin, then I have to spend 2-3 years preaching about different kinds of sin. Don't drink, don't smoke, don't. But God in his master wisdom, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सर्वोत्तम बुद्धि के God अनुसार said if they will die, उसने कहा अगर वो मर गए they no longer will serve sin. तो पाप की दास ही नहीं होंगे फिर. आपने सुसमाचार सुनोगा, यीशु तुम्हारे पाप क्षमा करने है. वो बढ़िया है. मैं आज आपको बताना हूं, यीशु आपके पुराने मनुष्यत्व को, You would have heard the gospel, Jesus came to forgive your sins. That's good. But I'm telling the gospel, Jesus came to kill your old man. okay, therefore we were buried with him through baptism into death. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने में हम उसके साथ गाड़े गए. यही लोग नहीं समझते पानी का बपतिस्मा क्यों लेना है, क्यों लेना है. This is what people don't understand. Why should we take water baptism? The baptism is the funeral service of your old man. वो बपतिस्मा जो है, वो बपतिस्मा आपके पुराने मनुष्य का अंतिम संस्कार है. जैसे मसीह गाड़ा गया मरने के बाद, As Christ was buried after death. that old, वो पुराने अंकल जो आपको परेशान कर रहे थे, The old, your old man आपका वो पुराना जो आपसे मनुष्य पाप कराता है, that was वो causing you to मसीह sin के साथ गाड़ा गया. has been buried with Christ. Therefore we were buried with him. अतः हम उसके साथ गाड़े गए. With him.
उसके We साथ died with him. हम उसके साथ मारे We गए, were crucified with him. हम उसके साथ क्रूस पे We चढ़े, were buried with him. हम उसके साथ गाड़े गए। And the good news is, और अच्छी खबर ये है we were resurrected with him. कि हम उसके साथ जीवित किए गए हैं That पुनरुत्थान is में। the gospel. ये है सुसमाचार। Huh? That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। Put Ephesians 4:22. इफिसियों 4 उसका 22। देखते हैं जो पुराना ओल्ड मैन है, Let's see this old man. that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. That means the old man will keep growing corrupt. The only answer to that old man is it has to be crucified with Christ. ताकि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो, क्योंकि वो भ्रष्ट होता जाता था। एक ही तरीका था उसको नाश करना। Guys, pay attention. ध्यान दीजिएगा। It's going to become awesome. और बढ़िया हो जाएगा। So hear this and then I'll tell you that. सुनिए। Now when a believer sins, अब a जब- believer does not sin by nature, a believer sins by habit. अब अगर एक विश्वासी पाप करता है तो अब वो स्वभाव से पाप नहीं कर रहा, अब वो आदत के कारण कर रहा है। Okay? This old man, अच्छा मैं आपको एक कितने क्रूस थे जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया? कितने क्रूस थे वहां पे? क्या बात है? How many crosses were there when Jesus was being crucified? ओके बीच वाला क्रूस किसका था? Who was in the middle? ध्यान से सोच के बोलो, Speak किसका it. था? Who was on the cross in the middle? आपको पता है वो यीशु को नहीं चढ़ाया जाना था उस क्रूस पे। Do you know, it was not Jesus who had to be crucified. किसको चढ़ाया जाना था? Who had to be crucified? हाँ, कुछ कोई सही बोल रहे हैं वहां से। Barabbas. The cross was made for Barabbas. वो क्रूस बराबस के लिए बनाया गया था। Barabbas was the most despicable criminal in that time. वो अपने समय का सबसे घृणित अपराधी था। Barabbas is the picture of the old man of this fallen nature. बराबस जो है वो तस्वीर है उस पुराने मनुष्यत्व की, वो मिट्टी के बने मनुष्य की। I want you to see a video. Team, can you put a video? Let's see how our old man looks like. It was for Barabbas. वो बराबस के लिए था। But instead of us, let me show you a scripture and then you'll understand. 2 Corinthians 5:14. दूसरा So hear this. 5:14. Okay, before we go there, ध्यान से मेरी बात सुनो। Hear me carefully. या तो उत्तर ये है परमेश्वर को पाप अंत करने का कि पूरी मानव जाति को क्या कर दे? क्या कर दे? मार दे, नाश कर। तो Either- पाप खत्म। Either the answer to sin is that God would destroy the entire mankind, और या फिर one dies for all. एक सबकी जगह पे मर जाए। Let's see what the gospel says. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है,
इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए. When one, so in God's mind, God reckons the old Adamic race dead. तो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के लिए जो पुराना वो आदम के अनुसार मनुष्य जाति थी वो मर चुकी है. Because if one died, क्योंकि अगर एक मर गया then all died. तो सब मर गए. So when Jesus went on that cross, जब यीशु उस क्रूस पर गए the entire Adamic race was being crucified with him. तो पूरी वो मानव जाति जो आदम के हिसाब से थी क्रूस पर यीशु के साथ मारी गई. किसी का दोस्त था एक नंबर का सिगरेट पीने वाला. Somebody's friend was number 1 smoker. Okay, chain smoker. He died. वो उसकी मृत्यु हो अब उसकी डेड बॉडी के पास बैठ के रो रहे हैं. गई. They are crying next to his dead body. कह रहे एक दिन में 60 सिगरेट पी जाता था. Oh, he used to smoke 60 अब cigarettes. सिगरेट दे रहे हैं उसको. They're giving him a वो पी नहीं cigarette. रहा सिगरेट. He's not smoking anymore. Why? क्यों? Because he died. वो मर गया है. What's the answer to sin? पाप का क्या उत्तर है? समाधान क्या है? For you died. क्योंकि तुम मर गए. Oh, Pastor, you don't know. I'm addicted to pornography. I'm addicted to alcohol. I just cannot shake this habit. Yes, that old man died. ओ पास्टर जी आपको नहीं पता मुझे लत लगी है पोर्नोग्राफी की, मुझे नशा करने की लत है. अरे हाँ, वो पुराना मनुष्यत्व मर गया है. That old man was crucified with Christ that the body of sin might be done away with. वो पुराना मनुष्यत्व नाश हो गया कि पाप की देह उस मसीह के साथ नाश हो जाए. इसीलिए तो अब नए न्यू क्रिएशन में जादू टोना असर नहीं करता. That's why कर लो डेड बॉडी के ऊपर जादू टोना. That's why witchcraft and divination doesn't affect the new creation. Witchcraft ain't gonna work for over a dead person. किसी मृत व्यक्ति पे जादू टोना काम नहीं करेगा. Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? So, now what is the answer to sin? क्या समाधान है, क्या उत्तर है? What do पाप you का? have to do? आपको क्या करना है? आपको केवल एक चीज करनी है. You just have to do one thing. Okay? Romans 6:11. रोमी 6:11. Romans 6:11. Likewise, you also. अपने पड़ोसी को बोलो, you also. इसलिए तुम भी, बोलो अपने पड़ोसी को, तुम भी Reckon yourselves to be dead indeed to sin. अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो. Reckon means to see something as it has already happened. जो रेकन शब्द है वो ये दर्शाता है कि किसी बात को ऐसा देखना कि वो हो चुका है. Reckon yourself dead to sin. What is the antidote to sin? God's way. अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझ लो. तो क्या समाधान है परमेश्वर के तरीके से पाप पर जय पाने के लिए? Not to fight sin, पाप से लड़ना नहीं है, but to reckon yourself dead to sin. लेकिन ये जान लेना कि आप पाप के लिए मर चुके हो. अब सुनो, थोड़ा मैं कहानी के बाद थोड़ा कई लोगों के लिए ज्यादा बाइबल स्क्रिप्चर हो गया मुझे लग रहा है. सो मैं आसान करके आपको बता देता हूं. Let me make it easy. बंदर ठीक है, और समझ में आ जाएगा. बंदर को मारना जरूरी है, मगर बंदर का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो सोल है, वो अभी वैसा ही है. तो बंदर को तो मार दिया, मगर उसके अंदर का जो उसका प्राण है, उसका सोच विचार है, उसको लेके आप कहां डाल दिया? मछली में. अब प्रॉब्लम ये है, ये क्या बन गया है? मछली, मगर सोचता कैसा अभी भी? बस पता चल गया आपको.
So the monkey was killed, but they took his software, his soul, and they put that software in the fish. So even though now it is a fish, but it still thinks like a monkey. बन गया है मछली Has मगर become a सोचता है fish. अभी भी बंदर की तरह, बन गया है धर्मी मगर सोचता है अभी भी पापियों की तरह. Has already become a fish, but still thinks like a monkey. Has already become That's why righteous, अब but still बाइबल thinks कहती like है a अब sinner. तुम्हें क्या करना है, अपने मन को नया करो. रिन्यू योर माइंड, एंड रिन्यूअल ऑफ माइंड मीन्स यू स्टार्ट टू think according to what has happened in your spirit man. मन को नया करने का अर्थ है उस तरह से सोचना जो आपकी आत्मा में पहले से हो चुका है. अब सोचो मछली है, Now think about it, a fish. वो कह रही है प्रभु मैं बंदर हूं, The fish is crying, Lord, I'm a और monkey. सारे स्वर्गदूत कर रहे हैं उस समय. And all the angels are like, वो कह रहे हैं मूर्ख तू अब बंदर नहीं. ओ फूलिश गलेशियंस, हु हैज bewitched you that you would not obey the gospel anymore. ओ मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें भरमा दिया कि तुम सुसमाचार को नहीं मानोगे. अब उससे ये मछली की तरह सोचना सीखना है. Now he has to learn to अब think like a हमें fish. नई सृष्टि की तरह सोचना शुरू करना है. Now we have to start अब to think like a new हमें creation. इस चेतना में बढ़ना है कि मैं मसीह के साथ एक हो गया. जब वो मरा तो मेरा पुराना मनुष्यत्व मरा, जब वो गाड़ा गया तो मेरा पुराना पाप में मनुष्यत्व गाड़ा गया, मगर जब वो जी उठा तो एक नई सृष्टि मसीह के साथ जी उठी है. Now we have to become one in this consciousness with him, that when he was killed, I was killed with him. When he was buried, I was buried with him. But when he was resurrected, I was resurrected with him as a new creation in Christ. Do you know what is the meaning of Barabbas? बराबस का अर्थ क्या जानते हैं? Everything in the Bible is very prophetic. बाइबल में सब कुछ एक भविष्यवाणी के रूप में है. Barabbas, bar means son, bar abba, son of the father. पिता का Adam पुत्र. was made to be a son. आदम को एक पुत्र बनाया गया था. But the son became a sinner. लेकिन वो पुत्र पापी बन गया. So the Son of God had to come. तो परमेश्वर के पुत्र He को आना पड़ा. who knew no sin, वो जो पाप को जानता भी नहीं God था, made him to be sin for us, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया, so that we might become the righteousness of God in him. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं उसमें. Okay, let's go to the first verse that we saw, 1 Corinthians 15, 48 to 49. तो पहली उस आयत पे वापस जाते हैं जो हमने देखी. Okay? As was the man of dust, so are also those who are made of dust. जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी है जो मिट्टी के हैं. As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वो भी अब स्वर्गीय. मेरा सवाल आपसे, do you think like people of dust or do you think like heavenly people? Now my question to you is, क्या आप मिट्टी के लोगों की तरह सोचते हो या आप स्वर्गीय लोगों की तरह सोचते हो? कल बोले स्वर्गीय, अभी बेटी की शादी की बात आएगी, वो सब तो ठीक है मगर हमारी जाति की होनी चाहिए. तब पता लगता है कि स्वर्गीय. That's when you get to know if it's earthly mindset or heavenly mindset. Now what is the problem? What is- Your spirit has been made anew, regenerated in absolute holiness and righteousness, Bible says. तो क्या हुआ है? आपकी आत्मा नई बना दी गई है, दोबारा से बना दी गई है सिद्ध धार्मिकता और सिद्ध पवित्रता में.